हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो जैसा कि हम सभी मैथमेटिक्स में 10th क्लास का जो भारतीय भवन किताब है, उस किताब का भी कौन सा चैप्टर कर रहे हैं लोग? ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक 1 से 20 तक क्वेश्चन कर चुके हैं लोग। आज की इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक सवाल दिया है। 21 में 2 सवाल है, 22 नंबर है, 23 नंबर में 2 सवाल है, फिर 24, फिर 25। तो आज की इस क्लास में हम लोग पूरा क्वेश्चन क्या करने वाले हैं, 1 बाई 1 डिस्कस करने वाले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 के 1 नंबर में दिया गया सवाल में समान ऊंचाई के 2 खंभे एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। ओके, इतना पढ़ क्या मिला? समान ऊंचाई के 2 खंभे, तो कहीं ना कहीं जमीन पर ही होंगे। तो भाई जमीन बनाती है, यहाँ पर जमीन बनाते हैं। समान ऊंचाई के 2 खंभे हैं, एक खंभा यहाँ मान लेते हैं, एक खंभा यहाँ मान लेते हैं। दोनों की ऊंचाई क्या है? समान है। ठीक है, ये क्या है? खंभा। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिख देंगे लोग? खंभा। ये भी क्या है? खंभा। अब ये क्या दिया इसमें? एक दूसरे से 64 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों के बीच में दूरी कितना दिया है? 64 मीटर। यानी ये पूरा दूरी कितना दिया है? 64 मीटर। उनकी जोड़ों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से, तो इसका जोड़ यहाँ पर, इस खंभा का जोड़ यहाँ पर, मिलाने वाली रेखा यही ना है। तो मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री, क्रमशः 30 और क्या है 60 है। यानी एक का 30 है, एक का 60। इसका मतलब क्या होगा? बिंदु एकदम बीच में नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर होगा। मानते हैं पॉइंट यहाँ पर, तो यहाँ से एक का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री, तो वाला 30 मान लेते हैं। और दूसरा कितना है उन्नयन कोण? 60 डिग्री। तो यहाँ कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, जैसा यहाँ बोला गया है कि खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 और कितने हैं? 60 है। खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या निकालना है इसमें? खंभों की ऊंचाई निकालना है। चलिए इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई। हमें क्या निकालना है? खंभों की ऊंचाई। तो ये पता है दोनों खंभा की ऊंचाई क्या है? बराबर है। तो इसकी ऊंचाई x मान लेते हैं, भी कितना होगा? x। ठीक है, इस दूरी को मान लेते हैं y। जब ये y है, ये पूरा 64 है, तो कितना आएगा? 64 माइनस वाई। कितना आएगा? 64 माइनस वाई। ठीक है, चलिए अभी दिखाई दे रहा है क्या करना है हमें? इसमें हमें निकालना है खंभों की ऊंचाई। जैसे क्वेश्चन पूछा गया खंभों की ऊंचाई, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे खंभों की ऊंचाई। खंभों की ऊंचाई बराबर क्या है? इसमें x है ना, तो x इक्वल टू वाट। ठीक है, अब क्या करना है? एक 30 डिग्री दिखाई दे रहा है, तो 30 डिग्री वाला कोण से सॉल्व करेंगे, एक बार 60 डिग्री वाला सॉल्व करेंगे। तो 30 डिग्री वाला कोण किस समकोण त्रिभुज में है? तो समकोण त्रिभुज ABC में है, और ये वाला किस में है? EDC में है। ठीक है, तो आगे हम लेते हैं त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इस कोण के लिए सामने वाला साइड भुजा क्या है? P, और नीचे वाला B। तो P और B किस में होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर P बटा B। अब इसका मान रखते हैं यहाँ पर। tan है तो tan, थीटा का मान, तो इसमें थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। 30 के लिए P कौन है? x, और B कौन है? y। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3 बराबर x बटा y। अब देखिए हम इसमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है ना। तो x का मान निकालना है तो y का मान की जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? y बराबर √3x। तो ये y का एग्जैक्ट मान है, ये y और x में रिलेशन है, y का एग्जैक्ट मान नहीं निकला अभी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक टर्म x भी जा रहा है ना। तो कितना है? √3 इंटू एक्स। इससे क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। अब कौन से त्रिभुज में हल करेंगे लोग? त्रिभुज EDC। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज EDC में। तो त्रिभुज EDC में इस कोण के लिए सामने वाला P, नीचे वाला B। तो P और B किस में होता है? tan थीटा में। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या ले लिए? P बटा B। tan है तो tan, थीटा का मान 60 डिग्री। इस 60 के लिए P कितना है? तो P का मान दिया है x, और B का मान दिया है 64 माइनस वाई। ठीक है, tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है √3। यहाँ लिख देंगे √3 बराबर x बटा 64 माइनस वाई। ठीक है, इसमें किसका मान निकालना है? हमें x का मान निकालना है ना। तो ये इधर बटा में इधर गुणा हो जाएगा, तो इनकी तो हो जाएगा √3 इंटू 64 माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? x। तो यानी x का मान कितना गया? √3 इंटू 64 माइनस वाई। तो y का मान कितना है? देखिए तो y का मान है कितना दिया? √3x। यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ पर √3x। ठीक है, तो ये y का मान √3x कहाँ से आया? समीकरण 1 से। इसके बगल में कोष्ठ में लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो कितना आ गया? x। ये कितना हो जाएगा? 64 √3 माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, √3 √3 3, या x है तो x। ये पूरा 3x माइनस में इधर है तो प्लस हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 1 मिनट, इधर क्या हो जाएगा? माइनस इधर प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 3x बराबर 64 √3।
तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 64√3। ये कितना है 16 चौका 64 यानी 16 आ गया। x का मान आ गया 16√3। x का मान कितना आ गया 16√3। तो x का मान 16√3 किस में आएगा, ये मीटर में है तो भी किस में आएगा, मीटर में आएगा ना। तो हमें क्या निकालना था x, यहाँ लिख देंगे अतः खंभों की ऊंचाई बराबर x, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर x बराबर 16√3 मीटर, ये हो जाएगा आंसर। ओके चलिए, तेरा है क्वेश्चन नंबर 21 के का सोल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई क्या है, एक सड़क है, ये क्या है सड़क, तो यहाँ लेते हैं ठीक है। क्या बोला कि इसमें 80 मीटर चौड़ी सड़क, इसका चौड़ाई कितना दिया 80 मीटर, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 80 मीटर। ठीक है, तो बोला गया दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हैं। एक खंभा यहाँ पर मान लेते हैं और इसी लंबाई का खंभा कहाँ पर, यहाँ पर, तो दोनों का लंबाई क्या है सेम है, क्वेश्चन बोला गया। ठीक है, बोला गया इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो बताइए पॉइंट कहाँ पर होगा, पॉइंट एकदम बीच में होगा नहीं, बीच में होता तो क्या होता, दोनों उन्नयन कोण बराबर होते हैं, बट एक उन्नयन कोण 60 है, एक का उन्नयन कोण कितना है 30, इसका मतलब बीच में नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उनका उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 60 डिग्री और दूसरा खंभा के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरियां ज्ञात है। चलिए इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री, ये भी कोण कितना होगा 90 डिग्री। इसमें हमें क्या निकालना है खंभों की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई मान लेते हैं x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये वाला क्या है खंभा, तो क्वेश्चन लेते हैं खंभा, ये भी क्या है खंभा। चलिए इस दूरी का मान नहीं थे, इसको y मान लेते हैं, तो जब ये y थी कितना है 80, तो कितना हो जाएगा 80 माइनस y। उधर पहले ऐसा क्वेश्चन किए थे। ठीक है, यहाँ बोला गया खंभों की ऊंचाई, इसमें क्या निकालना है खंभों की ऊंचाई, तो लिख देंगे खंभों की ऊंचाई। देखिए तो इस फोटो में खंभों की ऊंचाई क्या दिया है x दिया है, तो लिख देंगे x इक्वल टू व्हाट। इसमें एक और चीज निकालना है, क्या निकालना है खंभों से बिंदु की दूरियां, कौन बिंदु, जिस बिंदु से उन्नयन कोण दिया गया था, यानी बिंदु C की दूरियां निकालना है, तो लिखेंगे खंभों से बिंदु C की दूरियां। अब देखिए खंभों से दूरियां क्या है, तो इस खंभा से दूरी है y, तो इस खंभा से दूरी कितना है 80 माइनस y। यदि आप ये दूरी निकाल लेते ये दूरी निकल जाएगी कैसे, मानते ये दूरी आ गया 30, तो 80 माइनस 30 कितना हो गया 50 हो जाएगा, पूरा दूरी दिया गया है ना। तो खंभों से दूरी क्या हो, यदि एक दूरी y है तो दूसरा क्या है 80 माइनस y, ये दोनों दूरी आपको क्या करना है निकलना है। देखिए व्हाट। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, मुझे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक, यहाँ भी क्या काम करेंगे वही काम करेंगे, एक बार 60 डिग्री कोण से लेकर सॉल्व करेंगे और एक बार 30 डिग्री कोण से करेंगे। तो 60 डिग्री का कोण किस त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में। इस कोण के लिए सामने वाला P नीचे वाला B, यानी कौन सा कोण, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात यूज करना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B, तो P बटा B। यहाँ tan है तो tan, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए P का मान कितना है x और B का मान कितना है y, तो y। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3, तो √3 बराबर क्या है x बटा y, तो यहाँ पर लिख दिए x बटा y। ठीक है, हमें किसका मान निकालना है इसमें, अच्छा x भी निकालना है y भी निकालना है। चलिए तो दोनों का जरूरत पड़ेगा ना, तो काम करें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या लिख देंगे √3y बराबर x। ठीक है, समीकरण कितना मान लेते हैं 1। अब एक कौन सा त्रिभुज हल कर दिए लो, त्रिभुज ABC से। अब अगला त्रिभुज क्या है त्रिभुज EDC, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज EDC में। तो त्रिभुज EDC में यहाँ भी क्या यूज करेंगे tan थीटा, फॉर्मूला क्या होता है P बटा B। tan क्यों यूज करेंगे तो हम लोग बार बार सीख चुके हैं लोग। ठीक है, तो tan है तो tan, थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 30 डिग्री। अब इस 30 के लिए P का मान कितना है, देखिए तो 30 के सामने कौन सा भुजा है x, अब बटा में y, बटा में आधार यानी B का मान दिया है 80 माइनस y, तो 80 माइनस tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर x बटा 80 माइनस y। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इधर इसको कर देते कितना आएगा यहाँ पर 80 माइनस y, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3x। ठीक है, अब देखिए
यदि y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ठीक है। अब चूंकि इसमें हमको निकालना है क्या है, x और y दोनों निकालना है, तो कोई भी आगे निकाले उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें देखिए तो समीकरण 1 में कहते हैं x का मान दे √3y, तो डायरेक्टली x का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ 80 - y है तो 80 - y, √3 है तो √3 x का मान कितना रखना है √3y, तो कितना हो जाएगा इंटू √3y। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 - y बराबर √3 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3y, ये y माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 4y बराबर 80। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 20 × 4 = 80 नहीं 20, यानी y का मान कितना आ गया 20 आ गया। हमें x के भी मान की जरूरत है, तो y के मान को समीकरण 1 में रख देते तो क्या आएगा x का मान आ जाएगा, लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है √3 × y, तो √3 × y का मान कितना है 20, तो 20 कितना आ गया 20√3। अब हमें क्या निकालना था खंभों की ऊंचाई, तो ये दोनों लाइन यहाँ पर लिखेंगे और आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः खंभों की ऊंचाई बराबर कितना है, देखिए तो x, और x का मान कितना है, x का मान है 20√3, तो लिखते हैं 20√3, ये किस में आएगा मीटर में, तो 20√3 मीटर आंसर। एक आंसर यहाँ पे मिल गया। अगला लाइन क्या है, खंभों से बिंदु C की दूरियां, थोड़ा सा उधर करते हैं, तो क्या लिखेंगे खंभों से बिंदु C की दूरियां बराबर क्या है y, 80 - y, 80 - y, तो y का मान कितना निकाल देखिए, तो y का मान 20, यानी लिखते हैं 20 मीटर, 80 - 20 कितना हो जाएगा 60 मीटर। ये दूसरा आंसर यहाँ पे मिल गया, ठीक है। चलिए ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर, एक उदग्र खंभे के ऊपर का भाग सफेद एवं निचला भाग काला है। जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री का बराबर कोण बनाते हैं, तो सफेद भाग की लंबाई निकालें। ध्यान से बात पढ़ेंगे। तो एक उदग्र खंभे, यानी खंभा कुछ ऐसा होगा, कैसा खंभा देखिए, तो उदग्र खंभा है, ठीक है। बोला गया है कि ऊपर का भाग सफेद, उदग्र खंभे के ऊपर का भाग क्या है सफेद और निचला भाग क्या है काला है, बट कितना सफेद कितना काला ये नहीं बोला गया, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का भाग कैसा है सफेद है, नहीं लेते हैं सफेद भाग, ऊपर का भाग क्या है सफेद, निचला भाग काला है, तो नीचे का भाग क्या है काला, तो लिखेंगे काला भाग। ये वाला एक्चुअली में क्या है खंभा है, ये लिख सकते हैं खंभा, यहाँ क्या है ये क्या है खंभा, तो खंभा, ठीक है। तो ये वाला क्या है ऊपर वाला है खंभा का सफेद भाग, नीचे वाला क्या है खंभा का काला भाग। तो बोला गया जमीन पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु। अब जमीन पर, तो जमीन इधर भी बना सकते हैं उधर भी बना सकते हैं, इधर बना दिए कितना मीटर की दूरी पर 10 मीटर, तो 10 मीटर की दूरी पर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, ठीक है। बिंदु पर दोनों भाग 30 डिग्री के बराबर कोण बनाते हैं, यानी देखिए ये वाला जो भाग है वाला यहाँ पर कितना कोण बनाता है, तो यहाँ पर बनाता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बना दिया। और ये वाला भाग है वाला, ये भी कितना बनाता है 30 डिग्री, तो एक हिस्सा यहाँ पर है और ये वाला सिरा यहाँ पर है, सीधा इसको खींचते हैं, ठीक है। तो ये भी कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये भी कोण 30 डिग्री, ये भी कोण 30 डिग्री। सवाल में इतना दिया गया है, तो बोला गया सफेद भाग की लंबाई निकालें। ओके, एक हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या निकालना सफेद भाग की लंबाई, इस भाग की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं एक्स, और इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें ये वाला दिया है 30, ये वाला दिया है 30, तो यदि पूरा की जरूरत पड़े तो पूरा कोण कितना होगा, पूरा कोण 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ध्यान देंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्या है डी, इसमें क्या निकलना है सफेद भाग की लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे सफेद भाग की लंबाई बराबर, देखिए तो इसमें सफेद भाग का लंबाई कितना माना है एक्स, तो लिख देंगे x = y, ठीक है। अब यहाँ क्या करें, यहाँ भी सिंपली क्या काम करेंगे, एक कोण दिया है 30, एक बार इससे सॉल्व करेंगे कि यहाँ 30 से सॉल्व करें, नहीं ये 30 वाला समकोण त्रिभुज में नहीं है, तो पूरा कोण मिलेंगे तो 30 कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री समकोण त्रिभुज में है, तो एक बार 30 डिग्री से सॉल्व करेंगे, एक बार 60 डिग्री से सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये 30 डिग्री से सॉल्व करें तो 30 डिग्री किस त्रिभुज में है, तो समकोण त्रिभुज BCD में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब इसको ऊपर करते हैं, तो त्रिभुज BCD में इस कोण के लिए सामने वाला P नीचे वाला B, तो क्या अप्लाई करेंगे tan थीटा, tan थीटा का फॉर्मूला P/B, tan है तो tan, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30, इस P का मान कितना दिया है, तो P का मान दिया है y, अब बटा में 10 है तो 10,
टेन 30 का मान 1/√3 बराबर कितना आ गया y/10। ठीक है, तो यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, कितना आ गया 10/√3। तो यहाँ y का मान आ जाएगा 10/√3, ये किस में आएगा मीटर। ठीक है, लेकिन हमें निकालना है किसका मान, x का मान निकालना है। तो चलिए अगला कोड सॉल्व करते हैं। तो अगला किस में लेंगे, त्रिभुज ACD में। एक समकोण त्रिभुज था BCD, दूसरा क्या है ACD। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACD में। तो ACD में भी क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा। फॉर्मूला क्या होगा P/B, यहाँ 10 है तो 10। अब बताइए इस त्रिभुज के लिए, त्रिभुज ACD के लिए कोण कितना होगा 60 डिग्री होगा ना, तो लिख देंगे 60 डिग्री। इसके लिए P का मान कितना होगा, पूरा हो गया यानी x + y। अब बटा में क्या है B यानी आधार, आधार का मान क्या है 10, तो 10। tan 60 का मान क्या होता है √3 बराबर x + y/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते कितना आएगा यहाँ पर 10√3 बराबर x + y। हमें x का मान निकालना है तो y का मान पता होना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए y का मान दिया है कितना 10/√3। इसे क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अभी यहाँ से इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो कितना है इसके पास 10√3 बराबर x से, तो x प्लस y का मान कितना है 10/√3। ये कहाँ से आया समीकरण 1 से, कहीं पोस्ट में लिख देंगे समीकरण 1 से। ये थोड़ा दूरी पर लिखते हैं लोग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं लोग। ये प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, तो 10√3 - 10/√3 बराबर x। ठीक है, इसके एलसीएम कितना आएगा √3, यहाँ कितना है √3 3, तो 10 3 30 - 10 बराबर x। यहाँ से x का मान कितना आ गया 20/√3। अब बट्टा में √3 है जिसका परिमेकरण कर देंगे। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी √3 से गुणा करेंगे, नीचे √3 × √3, तो कितना आ गया 20√3/3 यानी 20√3/3। अब यहाँ पर आप √3 का मान 1.732 जो भी होता है रख के गुणा भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। तो x का मान आ गया 20√3/3। तो ये लाइन लिख देंगे कौन सा, अतः सफ़ेद भाग की लंबाई बराबर, लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर अतः सफ़ेद भाग की लंबाई बराबर x बराबर कितना है 20√3/3 मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 23 का 1 नंबर में दिया है एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है जमीन पर स्थित एक वस्तु का अनुमान कोण कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ बोला गया एक उदग्र बांस, यानी एक बांस है, तो मैं यहाँ पे एक बांस बनाता है, कैसा है उदग्र। ठीक है, अब इसके किसी स्थान से बंदर क्या पता है, तो बंदर पता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु। तो जमीन पर कोई एक वस्तु है, तो मान लेते हैं क्या है जमीन है, और यहाँ क्या है कोई एक वस्तु है। ये वाला क्या है वस्तु, तो यहाँ लेते हैं वस्तु। ठीक है, तो बोला गया है कि एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से। अब इस बांस पर किसी स्थान पर क्या है एक बंदर है, तो मान लेते हैं यहाँ पर बंदर है। ठीक है, ये क्या है बंदर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है बंदर, आप ओरिजिनल बंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे बंदर। अब बोला गया इसमें बंदर पता है कि जमीन पर स्थित एक वस्तु का अनुमान कोण कितना है 30 डिग्री, यानी यहाँ से अनुमान कोण से कितना मिलता है 30 डिग्री। इसको मिला देंगे, तो अब बताइए ये क्या हो गया दृष्टि रेखा हो गया। तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अनुमान कोण प्राप्त होता है। तो अनुमान कोण कहाँ बनता है क्षैतिज और दृष्टि रेखा के बीच। क्षैतिज कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, ये वाला क्या है क्षैतिज। एक काम कर सकूँ, ये वाला क्या है क्षैतिज है। ठीक है, तो ये वाला कोण कितना प्राप्त होता है 30 डिग्री। 30 डिग्री। फिर बोला गया इसमें बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ जाने पर, यानी बंदर अब बांस पर और चढ़ रहा है ऊपर, तो बंदर क्या हो रहा है यहाँ से अब इधर की ओर जा रहा है। देखिए इधर इधर कितना मीटर जाता है 8 मीटर, तो मान लेते हैं 8 मीटर यानी यहाँ पर आ गया। ठीक है, चलिए तो ये दूरी कितना दिया है 8 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो 8 मीटर और चढ़ जाने पर वस्तु का अनुमान कोण कितना पता है 45 डिग्री, यानी अब ये वाला कोण कितना हो जाएगा ये वाला 45 डिग्री। तो यहाँ होता है 45 डिग्री। तो बोला गया है बांस की जड़ से वस्तु की दूरी निकाले। तो बांस का जड़ कहाँ पर यहाँ पर है, अब वस्तु यहाँ पर, तो ये वाला दूरी आपको निकालना है। इसको हम मान लेते हैं x, यानी किसका मान निकालना है x का मान निकालना है। चलिए इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d। ये वाला क्या होगा समकोण होगा। इसमें क्या निकालना है बांस की जड़ से वस्तु की दूरी। तो यहाँ भाषा में लिखेंगे क्या लिखेंगे बांस की जड़ से, बांस की जड़ से वस्तु की दूरी बराबर क्या है यहाँ पर x, यहाँ x = वाट।
ओके चलिए, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, फिर वही काम। यहाँ पे 30 डिग्री दिया है तो बताइए एकांतर कोण से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये वाला 45 दिया है तो एकांतर कोण से वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो एक बार 30 डिग्री कोण लेकर सॉल्व करेंगे, एक बार 45 लेकर सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मान लीजिए हम बात करते हैं 30 डिग्री से, ये तो 8 दिया, यहाँ पे x दिया, इसका भी जरूरत पड़ी, इसको y क्या मान लेते हैं, y। तो बताइए जो 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री किस त्रिभुज में है, कौन समकोण त्रिभुज में है, तो ये है DBC में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक काम करते हैं ऊपर करते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DBC में, त्रिभुज DBC में। इस कोण के लिए सामने वाला P नीचे वाला B, तो फिर यहाँ क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, P/B। टेन है तो टेन, थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, इस 30 के लिए P का मान कितना है y और B का मान है x, तो x ठीक है। टेन 30 का मान कितना होता है, यहाँ देखते हैं इसके बाद से, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर y/x, तो यहाँ लिखेंगे y/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली हमें किसका मान निकालना है, इसमें x का मान निकालना है ना, तो यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से y का मान आ जाएगा x/√3, यहाँ x इधर भेज देते हैं, तो y का मान कितना आ गया x/√3, से समीकरण कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो सर x का मान निकालना है, y का मान क्यों निकालेगी, इसका जरूरत पड़ेगा आगे, तो वहाँ पर इसका मान क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। अब अगला कोण कौन सा है, 45 डिग्री, किस त्रिभुज में है, तो ये त्रिभुज ABC में है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर P/B। टेन है तो टेन, थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, और P का मान कितना है, तो इस 45 के लिए P का मान कितना है, पूरा है, यानी y+8, तो y+8, अब बटा में B कितना है x, तो x। टेन 45 का मान 1, y+8/x, तो हमें x का मान निकालना है, तो x यहाँ पर आ जाएगा, तो x का मान आ गया y+8। अब यहाँ क्या करेंगे, y का मान रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पर x है तो x, y का मान कितना रखना है, देखिए यहाँ पर x/√3, तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पर x/√3 प्लस से प्लस 8 है 8। तो इसके बाद यहाँ पे ये जो आया, तो ये बदलाव कहाँ से हुआ, तो इसका इस्तेमाल किया समीकरण 1 का, तो क्वेश्चन में लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं लोग, तो ये पूरा x वाला टर्म प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो x - x/√3 = 8। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर √3, यहाँ कितना हो जाएगा, √3x - x बराबर कितना आ गया 8, ठीक है। इसको इधर कर देते हैं, कितना आएगा, यहाँ से x कॉमन ले लें, जब यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा √3 - 1, और यहाँ पे क्या चुका है 8√3, 8√3, तो यहाँ से निकालना है x का मान, तो यहाँ गया 8√3/√3 - 1, ठीक है। अब बटा में अपरिमेय संख्या रहती है, इसका परिमेयकरण करेंगे, तो हर परिमेयकरण कैसे करते हैं, जब नीचे एक से अधिक टर्म रहता है, तो यहाँ दो टर्म है √3 - 1, इसमें क्या करेंगे √3 + 1 से गुणा करेंगे, ऊपर भी कैसे गुणा करेंगे √3 + 1 से, ऊपर पहले से क्या था 8√3, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, यहाँ देखिए, इसके बाद से बराबर यहाँ कितना है, तो 8 है तो 8, √3 3, यानी 8 3 के 24, यानी दिए 24, प्लस है तो प्लस 8√3, बटा में क्या आएगा a - b × a + b, यहाँ क्या है प्लस है, तो a - b × a + b क्या होता है a² - b², तो a का काम कर रहा है √3, तो √3² और माइनस यहाँ b का काम कर रहा है 1, तो 1²। ये कितना गया यहाँ पर, यहाँ कितना है √3² 3 और -1, तो नीचे तो 2 आएगा ना, तो एक काम करते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लें, क्योंकि 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 कॉमन ले, यहाँ कितना आएगा 12, प्लस यहाँ कितना आ गया 4√3, अब बटा में क्या आ गया यहाँ पर देखिए, तो 2, यहाँ कितना आ गया 2 × 12 + 4√3, ये 2 कैंसिल, कितना आ गया यहाँ पर 12 + 4√3। अब यहाँ √3 का मान रख देंगे, गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में वो लाइन लिख देंगे, कौन सा लाइन लिख देंगे, अतः ये वाला लाइन लिखना होगा, बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, शायद बांस की जड़ से वस्तु की दूरी, तो यहाँ लास्ट में क्या लिखने का होता है, बांस की जड़ से वस्तु की दूरी बराबर x, और x बराबर 12 + 4√3 मीटर, आंसर। आप यहाँ √3 का मान रख देंगे 1.73, और 4 से गुणा करेंगे, प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक पेडस्टल के शीर्ष पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति खड़ी है, ध्यान देंगे, एक पेडस्टल है यानी मूर्ति रखने वाला है, तो यहाँ पर मान लेते हैं पेडस्टल है, ये वाला क्या है पेडस्टल, एक मिनट, ये क्या है पेडस्टल, तो कहीं ना कहीं जमीन पर ही होगा, इधर मान लीजिए जमीन बनाते हैं, एक पेडस्टल के शीर्ष पर क्या है मूर्ति रखी गई है, तो यहाँ पर क्या है मूर्ति,
ये रहा क्या है, मूर्ति। मूर्ति की ऊंचाई कितना थी, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर, ये वाला क्या है, मूर्ति। तो पोस्ट में क्या लिख देंगे, मूर्ति। चलिए, इसमें बोला गया है कि ये वाला क्या है, पेडोस्टल। यहाँ लिख देंगे पोस्ट में पेडोस्टल। चलिए, जमीन के एक बिंदु से, तो मानते हैं जमीन के एक बिंदु यहाँ पर है, जमीन के एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री, उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से पेडोस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो बताइए यहाँ से मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मूर्ति का शीर्ष यहाँ पर है ना, क्या ये वाला मूर्ति है। फिर पेडोस्टल का शीर्ष, तो ये वाला पेडोस्टल है, तो ये वाला क्या है, पेडोस्टल का पाद बिंदु है, ये वाला शीर्ष है, क्या है, शीर्ष यानी शिखर बिंदु। तो पेडोस्टल का शीर्ष बोला यानी ये वाला बोल रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, तो इसमें बोला गया 60 डिग्री और 45 डिग्री। जाहिर सी बात है छोटा वाला कोण कितना होगा, 45, ये बड़ा वाला कितना होगा, 60 डिग्री। इसमें बोला भी गया है कि मूर्ति के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, और पेडोस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो बोला गया पेडोस्टल के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, पेडोस्टल की ऊंचाई क्या क्या निकालना है, पेडोस्टल की ऊंचाई यानी इसका ऊंचाई निकालना है। जो निकालना है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ये एक्स, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ कोण कितना है, 90 डिग्री, इसको एक्स मान ली, इसको मान लेते हैं वाई, क्योंकि इसका भी तो यूज पड़ेगा ना। तो बार बार डीसी लिखने से बेहतर क्या है, हम वाई लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना पेडोस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ उस बात को यहाँ पर लिख देंगे, पेडोस्टल की ऊंचाई बराबर, इसमें क्या माना है देखिए, तो एक्स इक्वल टू व्हाट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का काम खत्म, फिगर बन चुका है, अब इसी को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें दो न्यून कोण दिखाई दे रहे, एक 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। एक बार 45 डिग्री वाला हल करेंगे और एक बार 60 डिग्री वाला हल करेंगे। तो ये जो 45 डिग्री है किस समकोण त्रिभुज में है, त्रिभुज BCD में है, तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में। तो बताइए त्रिभुज BCD में इस कोण के लिए P और ये B है, तो P और B किस में होते हैं, 10 में, तो tan थीटा बराबर P/B। 10 है तो 10, थीटा का मान इसमें कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, और P का मान क्या है x, तो बटा में B का मान है y, तो y लिखते हैं, ठीक है। tan 45 का मान क्या होता है 1, तो 1 बराबर x बटा y, तो यहाँ से कितना है क्या, y बराबर x, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब अगला कोण है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री किस समकोण त्रिभुज में है, तो ये है त्रिभुज ACD, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD में। तो त्रिभुज ACD में भी क्या अप्लाई करेंगे, tan थीटा, tan का फॉर्मूला P/B, tan है तो tan थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, P का मान कितना है, तो P का मान यहाँ पर दोनों का योगफल होगा ना, तो क्या होगा यहाँ पर 1.6 प्लस x, अब बटा में B का मान क्या है y, तो y, tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर 1.6 प्लस x बटा y। किसका मान निकालना हमें, x का मान निकालना है, तो यहाँ से y गायब करना होगा ना। तो बताइए y का मान क्या लिख सकते हैं, 1.6 प्लस x बटा y का मान क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ y बराबर आया है x, तो जहाँ y वहाँ लिख देंगे x। तो इसके बाद ये कहाँ से आया, तो पोस्ट में दिखा देंगे कहाँ से आया, समीकरण 1 से, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना है यहाँ पर √3x, इसके बाद यहाँ पर आ गया √3x बराबर 1.6 प्लस x, ये प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो √3x माइनस x बराबर 1.6, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, तो यहाँ से x का मान आ गया 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब बटा में परिमेय कैसे क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1.6, अब बटा में है √3 माइनस 1, तो नीचे √3 माइनस 1 किसे गुणा करेंगे, √3 प्लस 1 से, और यहाँ पे कैसे गुणा करेंगे √3 प्लस 1 से। देखिए तो नीचे वाला टर्म क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। आप आराम से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1.6 इंटू √3 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 माइनस 1 2, 1.6 √3 प्लस 1, ये कर दिया तो 0.8 आएगा यहाँ पर, तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब ये किसका मान आएगा, x का मान, ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। आप यहाँ √3 का मान रखकर जोड़कर गुणा करके एग्जैक्ट एक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, उसे आपको अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या लाइन लिख देंगे यहाँ पर, पेडोस्टल की ऊंचाई लिखेंगे, अतः पेडोस्टल की ऊंचाई बराबर x बराबर इतना मीटर आंसर, ओके। चलिए तेरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, चलता है अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 24 नंबर, नदी के किनारे 200√3 मीटर ऊंचाई के एक पहाड़ पर एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अनुमान कोण कितना पता है, 30 डिग्री पता है। 2 मिनट के बाद जहाज का अनुमान कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। जाहिर सी बात है जितना जहाज नजदीक आएगा उतना ही अनुमान कोण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूर है
तो कम कोण बनेगा, नजदीक है तो क्या हो कोण बढ़ते हैं, इस तरह देखना पड़ेगा, इस तरह। तो अनुमान कोण क्या हो बढ़ेगा ना। तो बोल रहा है कि 2 मिनट बाद क्या होता है 60 हो जाता है। ठीक है, जहाज का वेग ज्ञात करें। तो सबसे आगे सवाल समझ के फिगर बनेंगे। चलिए फिगर बनाते हैं। नदी के किनारे, नदी तो मानते हैं क्या है नदी। अब किनारे को दूंगा, आप इस किनारे पे भी काम कर सकते हैं, इस पे भी काम कर सकते हैं। तो नदी के किनारे क्या है एक पहाड़ है, तो पहाड़ किसी भी किनारे बना सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे पहाड़ है, ये क्या है पहाड़ थे, क्वेश्चन क्या लिखते हैं पहाड़। ये वाला क्या है नदी, क्या लिख देंगे नदी। ठीक है, तो बोला गया पहाड़ पर एक व्यक्ति। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है तो क्या व्यक्ति बनाएंगे, तो व्यक्ति के इसमें ऊंचाई नहीं ना दिया है, तो इस तरह बस डॉट दे देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे ये क्या है व्यक्ति। ठीक है, चलो तो बोला गया है कि इसमें उसी दिशा में, यानी यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है तो इस दिशा में। ठीक है, तो बोला गया है कि उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अनुमान को 30 डिग्री पता है। यहाँ पर क्या है कोई जहाज आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है जहाज, ये क्या है जहाज, जो कि जहाज क्या हो रहा है इधर आ रहा है। देखिए डायरेक्शन में क्या हो जहाज इधर आ रहा है, तो इसका अनुमान कोण यहाँ पता है, तो अनुमान कोण इसको मिलाना पड़ेगा ना। तो ये दृष्टि रेखा हो गया, अनुमान कोण यहाँ पर बनता है। तो ये अनुमान कोण कितना पता है, तो इसमें बोला गया है 30 डिग्री। 30 डिग्री। ठीक है, बोल रहे 2 मिनट बाद, अब यहाँ पर है 2 मिनट बाद जहाज तो इधर होगा, तो मानते हैं यहाँ पर आ गया। तो 2 मिनट बाद ये अनुमान कोण कितना होता है, ये वाला होता है कितना, ये अनुमान कोण होता है 60 डिग्री। लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो जहाज का वेग ज्ञात करें। इसमें जहाज का वेग निकालना है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, ये कोण कितना होगा 90 डिग्री। अब सोचिए इसमें क्या निकालना है, जहाज का वेग लेते हैं जहाज का वेग। वेग का फॉर्मूला क्या होता है विस्थापन बटा समय। तो चूंकि सीधा रेखा में चल रहा है तो विस्थापन बटा समय बोले चाहे दूरी बटा समय, की सीधा रेखा में विस्थापन और दूरी दोनों क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, तो वेग निकालना है तो क्या होगा दूरी पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगता है 2 मिनट। ठीक है, अरे काम करते हैं, यहाँ पर दूरी सब किस में दिया है, यहाँ दिया है 200√3 मीटर ऊंचाई का एक पहाड़। इस पहाड़ का ऊंचाई कितना दिया है 200√3 मीटर। ठीक है, 2 मिनट के बाद जहाज का अनुमान कोण, ये समय दिया है मिनट पे। काम करते हैं, इसमें जो समय दिया है समय इसको सेकेंड में बदल देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीटर में दिया है वो सेकेंड में आएगा, तो वेग किस में जाएगा मीटर पर सेकेंड में जाएगा। समय इसमें कितना दिया है 2 मिनट, तो यहाँ लेते हैं 2 मिनट। चाहे इसको भाषा में आप लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए। चलिए तो निकालना, इसको बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या है डी से सी तक, यहाँ लिखेंगे जहाज को डी से सी तक आने में लगा समय, आने में लगा समय बराबर कितना है 2 मिनट। बराबर कितना हो जाता है 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। ठीक है, यानी 120 सेकंड है। तो क्या निकालना है जहाज का वेग, तो यहाँ लिखेंगे, इसको ऊपर करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन का काम खत्म। इसमें हमें क्या निकालना है जहाज का वेग, तो यहाँ लिखते हैं जहाज का वेग। अब वेग का यहाँ फॉर्मूला क्या होगा विस्थापन बटा समय। तो जहाज कहाँ से कहाँ जा रहा है डी से सी तक, तो डी सी, तो डी सी चाहिए, इसे जरूरत है, इसको मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। तो जहाज का वेग निकालना है तो डी से सी तक आया है, तो दूरी कितना होगा एक्स। अब बटा में समय, तो समय कितना है तो समय 120, यानी 120। ठीक है, तो एक्स बटा 120 आ गया। और समय किस में सेकंड में, ध्यान में रखिए किस में आएगा, और एक से लेंगे मीटर में, मीटर में तो मीटर में आएगा, ये हमको किस में चाहिए मीटर पर सेकेंड। समय सेकंड में, दूरी किस में मीटर में। अब देखिए ये सवाल कब बनेगा, जब x का मान पता रहे तब बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब टारगेट क्या x निकालना है। अब क्या करें, तो कुछ समझ नहीं रहा है, दो कोण दिया, दोनों कोण सॉल्व करेंगे। तो ये वाला कोण दिया है 30, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 कैसे एकांतर कोण से। ये वाला दिया है 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 एकांतर कोण से। तो एक बार 60 डिग्री सॉल्व करेंगे, एक बार 30 डिग्री सॉल्व करेंगे। तो 60 डिग्री वाला जो कोण है किस समकोण त्रिभुज में है, तो ये त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में। ओके, यहाँ क्या अप्लाई करेंगे tan थीटा। क्यों, क्योंकि इस कोण के लिए सामने वाला P है, नीचे वाला B है, और P और B किस में होता है tan में होता है। तो लिख दिए P बटा B। tan है तो tan, थीटा का मान 60 डिग्री। अब बताइए P का मान कितना है यहाँ पर 200√3, अब बटा में B का मान क्या है y, तो y tan 60 का मान √3, 200√3 बटा में y है तो y। अब ये रूट में दिया है तो फायदा हो गया, क्यों कि दोनों कैंसिल हो गया। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 221 में आएगा, मीटर में आएगा। ठीक है, अब y का मान है, इस समीकरण एक मान लेते हैं, कहीं कहीं यूज होने वाला है ना, हालांकि अब बाद में लिखेंगे जब जरूरत पड़ेगा, तब यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब अगला कोण कौन सा ये वाला है 30 डिग्री, तो किस में है त्रिभुज ABD में, तो लिखेंगे त्रिभुज
ए बी डी में टेन थीटा बराबर पी बटा बी। 10 है तो 10, थीटा का मान 30 है तो 30, पी का मान कितना है, तो इस 30 के लिए पी का मान कितना है, यही है 200√3, तो यहाँ का लिखेंगे 200√3। अब बटा में बी, तो बी में क्या आएगा एक्स प्लस वाई, चल लीजिए एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 10 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर 200√3 बटा एक्स प्लस वाई। आप यहीं पर वाई का मान रख सकते हैं, बड़ा वाला स्टेप रखते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कितना आ गया एक्स प्लस वाई बराबर, ये कितना हो जाएगा √3 3 और 3 × 2 6, यानी 600। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना है, एक्स का मान, तो वाई का मान पता होना चाहिए, वाई का मान कितना निकालना है 200 मीटर, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस 200 बराबर 600। तो वाई का मान यहाँ से ना आया, तो यहाँ कोष्ट में क्या लिख देंगे लोग, समीकरण एक कोष्ट यहाँ पर लिखेंगे, जगह नहीं तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं एक्स का मान कितना आ रहा है, ये प्लस इधर माइनस है तो 600 माइनस 200 कितना आ गया 400। ठीक है, तो लास्ट में लाइन लिख देंगे कौन सा, अतः जहाज का वेग, यहाँ लिख देंगे अतः जहाज का वेग बराबर कितना है, वहाँ पर x बटा 120 मीटर पर सेकेंड। x का मान है 400, एक्चुअली मीटर में ही रहेगा, अब बटा में क्या है 120, तो 120 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल, ये कितना गया 2 6, ये कितना गया 20, 420 कट देता ना, फिर कोई बात नहीं, यह गया 10, यह गया 3, यानी 10/3 कितना गया 10/3 मीटर पर सेकेंड, यानी 3.333 चलता रहेगा। ये लगभग कितना आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन है नहीं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सवाल क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर ऊंचे आधार स्तंभ पर 30 सेंटीमीटर ऊंची एक मूर्ति खड़ी है। ध्यान देंगे, एक आधार स्तंभ है, तो मान यहाँ पे एक स्तंभ है, इसके ऊपर क्या है एक मूर्ति खड़ी है, लिखते हैं मूर्ति। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 15, अच्छा आधार स्तंभ कितना है 15 सेंटीमीटर है, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, मूर्ति कितना है 30 सेंटीमीटर, इसका 2 गुना है। ठीक है, ये वाला क्या है आधार स्तंभ, तो क्वेश्चन लिख देंगे आधार स्तंभ, और ये वाला क्या है मूर्ति, तो क्वेश्चन में क्या लिख देंगे मूर्ति। चलिए बोला गया है कि 15 सेंटीमीटर ऊंचा आधार स्तंभ, तो इसका लंबाई कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति, इस मूर्ति का ऊंचाई कितना दिया है 30 सेंटीमीटर। स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर दूरी पर मूर्ति, अब इसे कितना दूरी पर 15√3, तो यहाँ 15√3 मीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी, यानी मूर्ति कितना डिग्री कोण बनाएगी, यानी इस पॉइंट पर मूर्ति कितना कोण बनाएगा। तो मूर्ति वाला एक हिस्सा यहाँ पर है और एक हिस्सा यहाँ पर, यानी एक सिरा यहाँ पर एक सिरा यहाँ पर, तो इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, इस कोण को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, इसमें किसका मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है। एक काम करते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। ये कोण कितना है 90 डिग्री। अब देखिए इस थीटा का मान निकालना है ना, तो बताइए ये कोण निकालना है। अब इसको एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे, इसमें वही काम करना है। एक बार इस कोण को लेकर हल करेंगे और इस कोण को लेकर हल करेंगे, नहीं क्योंकि समकोण त्रिभुज में नहीं है, तो इसमें समकोण त्रिभुज कौन है, वो डी बी सी है। और एक बार लेंगे ए बी सी, सॉल्व करें आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार अल्फा लेकर सॉल्व करते हैं, एक बार ये पूरा कोण लेकर सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या निकलना है, इसमें बोला गया है मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगी, तो लिखेंगे मूर्ति द्वारा बनाए कोण। इसमें क्या निकलना है, बिंदु सी पर मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण, इसको ऊपर करते हैं, बराबर थीटा इक्वल टू व्हाट। क्योंकि देखिए इसमें मूर्ति कौन सा कोण बना रहा है, इन्हें बनाया थीटा, तो थीटा का मान आपको इसमें निकालना है। वो भी थीटा का मान किस में निकालना है, डिग्री में कि ग्रेड में कि रेडियन में, डिग्री में निकालना है, अंश में निकालना। अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार इस कोण से हल करेंगे, तो कोण किस में है, त्रिभुज डीबीसी में, तो लेकिन त्रिभुज डीबीसी में इस कोण के लिए सामने वाला पी नीचे वाला बी, तो पी और बी किस में होता है टेन थीटा में, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। एक काम करते हैं थीटा नहीं लिखते, क्या थीटा मैंने कंफ्यूजन हो गया, ये वाला लिखे, तो यहाँ अल्फा तक लिखते हैं अल्फा,
तो इस त्रिभुज में टेन अल्फा, अल्फा का टेन का फॉर्मूला था पी बटा बी। इस अल्फा के लिए पी कितना है 15, अब बटा बी कितना है 15√3। यहाँ 15 और 15 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया 10 अल्फा बराबर ऊपर 1/√3। अब बताइए 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3, तो 10 कितना का मान 1/√3 होता है न्यून कोण में, तो हम जानते हैं 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यानी यहाँ अल्फा का मान क्या होगा 30 होगा। इसका मतलब है कि अल्फा का मान 30 है, इसलिए अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, यानी लिखेंगे अल्फा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, डिग्री में क्यों लिखेंगे, हम लोग आंसर डिग्री में ही चाहिए। क्वेश्चन बोला गया था ना कितना अंश कोण बनेगा, तो अल्फा का मान तो आ गया 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे पूरा कोण लेकर सॉल्व करेंगे, पूरा कोण किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। इसमें क्या अप्लाई करेंगे 10। अब तो यहाँ पर जो थीटा है, थीटा क्या होगा पूरा कोण होगा ना, तो पूरा कोण का मान क्या होगा थीटा प्लस अल्फा, तो लिखते हैं थीटा प्लस अल्फा बराबर 10 का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा बी। इस पूरा कोण के लिए पी कौन होगा, ये पूरा होगा यानी 30 + 15, 30 + 15, अब बटा में बी, बी यानी आधार, आधार कितना है 15√3, तो 15√3 हल करते हैं। 10 है तो 10 थीटा प्लस अल्फा बराबर ये कितना गया 45 बटा 15√3, ये कितना गया 15 45, ये आ जाएगा यहाँ पर √3, ये कितना गया यहाँ पर 10 थीटा प्लस अल्फा बराबर √3। अब देखिए 10 कितना का मान √3 होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है, यानी ये वाला पूरा कोण मिले कितना होगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि 10 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। अब थीटा का मान निकालना है तो अल्फा का मान पता नहीं चलता, अल्फा का मान तो निकाल चुके हैं लोग, कहाँ पर है यहाँ पर है, अल्फा का मान 30, इसे मान लेते हैं 1 और इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे 30 डिग्री, अब बराबर आ गया 60। ये कहाँ से आया, ये पोस्ट में दिखा देंगे कहाँ से आया, समीकरण 1 से। ओके, अब सॉल्व करते हैं, 30 प्लस इधर है तो माइनस देते हैं, थीटा का मान कितना आ गया 60 में से 30 गया 30 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट में लाइन लिख देंगे, कौन सा लाइन, अतः बिंदु सी पर मूर्ति द्वारा बनाया गया कोण बराबर थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री, वो क्या हो जाएगा आंसर, वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह कर क्या होता है, आज का क्लास कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।